नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर। एनबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। राम आए हैं, यही कहा है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो राम आए हैं, अब राम राज्य की ओर देश बढ़ रहा है। और राम राज्य क्यों नहीं आएगा? निश्चित रूप से आएगा। और इससे खुशी की और बात कुछ हो नहीं सकती। रामलला 500 साल के बाद टेंट से उठ करके अपने स्थान पर विराजे हैं। निश्चित ही 22 जनवरी का दिन, 22 जनवरी की तारीख देश ही नहीं, दुनिया के लिए भी बेहद बेहद खास है। इस मौके पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, उससे देश ही नहीं, अपने देश के वासी ही नहीं, दुनिया को भी इससे सबक लेना चाहिए। और दुनिया सबक लेगी, ये भी समझ लीजिए। यानी कि राम आए हैं, इससे दुनिया सबक लेगी। आगे आने वाला जो समय होगा, वो इस तारीख को याद रखेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको वो बताती हूँ जो प्रधानमंत्री ने कहा है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है। इसलिए भी खास है क्योंकि ये अपने साथ विजय लेकर के आया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये दिन विजय के साथ विनय का भी दिन है। आप जरा ये भी देखिए। उत्सवता का क्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही यह क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट्र अपने ही इतिहास में उलझ जाते हैं। ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलझी हुई गांठों को खोलने का प्रयास किया, उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई। तो आज का जो दिन है, 22 फरवरी का जो दिन है, वो विजय के साथ-साथ विनय का भी दिन है। आप इसके शाब्दिक अर्थ समझ रहे होंगे। विजय, विजय यानी कि जीत, यानी कि सफलता, सक्सेस। और विनय, विनम्रता, हम्बल प्लस पेशेंस। इन शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों किया? वैसे तो आज उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा जो आने वाली पीढ़ियां उसको समझेंगी, समझती रहेंगी, सुनेंगी, सुनती रहेंगी, देखेंगी और देखती रहेंगी। लेकिन समझने की बात ये है, विजय और विनय। राम मंदिर के लिए 500 साल तक का इंतजार किया। ये एक बहुत बड़ा पेशेंस है, विनम्रता है। इसके लिए न्याय की मांग उठी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचता है। कई सरकारें आती हैं, लेकिन किसी ने भी रामलला के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। तो किसने सोचा? किसने इस मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल किया? और किसे इसका श्रेय मिला? नरेंद्र मोदी को, ऑब्वियसली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
22 जनवरी के मौके पे जो उनकी भूमिका थी, वो जजमान की भूमिका थी। और इस मौके पे वो क्या कहते हैं, ये भी मैं आपको सुनाती हूँ। प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। तो जहाँ प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये दिन विजय का नहीं, विनय का भी है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते थे कि राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी। इसे भी उन्होंने अपने भाषण में जोड़ा और कहा कि वे लोग भारतीय समाज के सद्भाव और संयम को नहीं जानते थे। राम आग नहीं, ऊर्जा है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, सबके हैं। राम विवाद नहीं है, समाधान है। अब व्हाट आई शुड से कि एक-एक शब्द में दोस्तों इसमें सीख है। केवल भारत के लिए नहीं, हर परिवार के लिए, हर समाज के लिए, देश दुनिया के लिए इसमें सीख है। जो लोग ये कहते थे कि राम मंदिर बनेगा तो न जाने क्या होगा, लेकिन देखिए, राम से कोई विवाद नहीं। उन्होंने ये जो बात कही है ना, कोई विवाद नहीं, तो आप ये समझिए कि राम का जो ये आज मंदिर बना है, जिसमें रामलला को प्रतिष्ठित किया गया है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इसका श्रेय भी मोदी को ही मिलना था, क्योंकि जैसा होना होता है वैसा ही होता है। ऐसा नहीं कि राम मंदिर के लिए प्रयास नहीं हुए, प्रयास तो चल ही रहे थे। अप्स एंड डाउन्स आते रहे, और जब दिन आया तो ये काम भी हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो मैंने आपको उनका वीडियो सुनवाया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं प्रभु राम से क्षमा याचना करता हूँ। हमारे त्याग, तपस्या, पूजा में कोई कमी रह गई होगी कि इतने साल मंदिर निर्माण का काम नहीं हो पाया। आज ये कमी पूरी हुई। भारत के संविधान की पहली प्रति में राम विराजमान है। दशकों तक प्रभु राम के अस्तित्व पे कानूनी लड़ाई चली, और उन्होंने न्यायपालिका का भी शुक्राना किया कि उन्होंने इस पूरे मामले में सनातन की लाज रखी। अच्छा, आपने देखा कि कुछ लोग इस मंदिर का डे वन से ही विरोध कर रहे थे। उनके विरोध का ऐसे उन्हें खुद को नहीं पता था कि लॉजिक क्या दे रहे हैं। बस मंदिर नहीं बनेगा। चलिए, मंदिर बना, तारीख तय हुई, न्योते पे विवाद हो गया, हम आएंगे, हम नहीं आएंगे। यहाँ तक लोगों ने कहा कि ये इवेंट जो है राजनीतिक है, ये इवेंट आरएसएस का है, ब्ला ब्ला। लेकिन आपने देखा, आपको क्या इसमें लगा कि ये इवेंट किसी व्यक्ति विशेष या किसी आरएसएस या किसी, मतलब आप कुछ भी इसे समझ लीजिए, आपको कुछ लगा इसमें? ये इवेंट आस्था का इवेंट था। और इंडिया अलायंस का मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, उन्होंने निचले स्तर पे उतर के इसका विरोध किया। यानी कि
ये लोग नहीं जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं। इन्हें ये भी नहीं पता था कि 22 जनवरी को क्या होने वाला है, क्या अलौकिक होने वाला है, इन्हें नहीं पता था। ये अपने हिसाब से अयोध्या ना जाकर के अलग-अलग मंदिरों में जाने का इन्होंने नाटक किया। अगर मेरा पर्सनल ये व्यू है कि अगर ये लोग अयोध्या पहुँचते, तो शायद इनको इनके मन को कितनी शुभता मिलती। लेकिन इनका ध्यान तो अयोध्या में ही था, इसके बावजूद ये अयोध्या में नहीं पहुँचे। और जिस तरीके से इन्होंने प्रचारित किया हुआ था, व्हाट आई शुड से, राम मंदिर का मुद्दा कभी कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा इन अ सेंस के एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर के लड़ाई थी कि जहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, यानी कि मालिकाना हक। तो ये मालिकाना जो हक था वो रामलला का था। और जिस समय कोर्ट ने अपना आदेश लिखा तो उसमें भी उन्होंने एक लाइन लिखी कि ये स्थान जो है, इस पे हिंदू लोग जो चाहें कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस पे मंदिर बनाओ, इस पे स्कूल बनाओ, इस पे हॉस्पिटल बनाओ या इस पे कुछ भी बनाओ। जैसे आज की तारीख में अम, यही लोग कह रहे हैं कि वहाँ हॉस्पिटल बना देना चाहिए था, कोई विवाद नहीं होता। वहाँ स्कूल बना देना चाहिए था, कोई विवाद नहीं होता। लेकिन क्या इन्हें नहीं पता कि असल वजह क्या है, वो जगह किसकी है? वो तो जगह ही राम जी की है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ खास नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये जो एक राम जी का जो जगह थी, ज़मीन का जो हिस्सा था, जिसे आप भूखंड कह सकते हैं, जिसे आप एक ज़मीन का टुकड़ा कह सकते हैं, वो उस पे अपना निर्णय दिया था। तो ये कहना गलत है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मंदिर बना लो या कुछ बना लो। मंदिर की लड़ाई थी ही नहीं, लड़ाई आस्था की थी और जीत भी आस्था की हुई। अच्छा, अब एक और बात है, जिन लोगों ने इस स्थान के लिए कुछ नहीं किया, वहाँ जाकर के कभी देखा भी नहीं, वो लोग एंड ऑफ द डे ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इवन कुछ धार्मिक लोगों ने भी ये कहा कि प्रधानमंत्री क्यों जजमानी कर रहे हैं, क्यों प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। तो देखिए ये श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था, क्योंकि देखिए ये भी भाग्य से होता है और भाग्य से हुआ। इसका समय जब आया, तब रामलला जी अपने टेंट से उठ करके उस अपने स्थान पे गए, जो उनसे 500 साल से भी ज़्यादा से अधिक समय से उनसे छीना गया था। जब तय हुआ, जब समय आया, तब वो विराजे वहाँ। तो ये जो आज मैंने छोटे-छोटे भाषण को लेकर के आपसे बात साझा की है, इसका मकसद सिर्फ़ यही है, जो दुनिया इससे संदेश ले रही है, इससे सबक ले रही है, वो ये है कि ये जो एक मालिकाना हक की जो एक लड़ाई थी, उसमें कितना बड़ा पेशेंस रखा, कितनी विनम्रता रखी। ये विजय की बात नहीं है, ये विनय की बात है। यही कहा ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक बार मैं फिर से आपको सुनाना चाहूँगी। उत्सवता का क्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही यह क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट्र अपने ही इतिहास में उलझ जाते हैं। ये जो बात हो रही थी कि दुनिया इससे सबक लेगी,
तो जिस पेशेंस से भारतीयों ने जिस पेशेंस से प्राण प्रतिष्ठा की, मंदिर बनाया, रामलला को उनकी जगह दिलवाई, ये एक सबक है देश के लिए, दुनिया के लिए। मैं तो ये कहती हूँ कि परिवारों में भी अब विनम्रता खत्म हो रही है, उनको भी सबक लेना चाहिए। समाज में ये चीज़ें धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ रही हैं, उनको सबक लेना चाहिए। दुनिया भी इससे सबक लेगी, ये प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है। निश्चित रूप से दुनिया इसको समझेगी, क्योंकि आप देखिए हर जगह पे कोई न कोई लड़ाई की वजह बनी हुई है। अब चूँकि पेशेंस नहीं है, वो किसी भी चीज़ पे विजय पा लेते हैं, लेकिन वहाँ से विनय गायब होता है। यानी कि पेशेंस नहीं होती, और जब पेशेंस नहीं होती ना, तो जो भी फ्रूट होता है उसमें नुकसान होता है। देखिए, कई मुल्कों में लड़ाई चल रही है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न आप देखिए क्या है उसके पीछे। विजय पाना चाहते हैं, विनम्रता को ताक पे रख के। तो आज ये जो उनके 2 शब्द हैं, विनय और विजय, ये देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ा सबक है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बहुत सारी ऐसे बातें कही हैं, लेकिन मैं पर्सनली ये फ़ील करती हूँ कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, तो उनकी हर एक बात में, हर एक लहज़े में कोई न कोई मैसेज छिपा होता है। तो आपने पूरा वीडियो मेरे साथ देखा, धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इसके बारे में आप अपनी टिप्पणी भी लिखें। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, और दोस्तों में तो शेयर कीजिए ही आप इसको। अ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।